हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों पेट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। मैंने कल इसलिए नई वीडियो बनाई क्योंकि आप सभी लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें देनी थी। पेट का रिज़ल्ट आउट हो चुका, लेकिन अब्सोल्यूट जो आपके स्कोर थे, नॉर्मलाइज स्कोर, परसेंटाइल स्कोर और किस पे कटाव बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आपको अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पेट के रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, परसेंटाइल किसको देके कितने कटाव बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, इसको लेके बात करने वाला। सबसे पहले मैं आपको एक और नंबर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किसी का स्कोर है जिन्होंने भेजा था। उनका देखिए, उनका जो वास्तविक स्कोर था 68.9, ये बढ़ के 69.7 नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अगर देखा जाए तो ये सेकंड शिफ्ट में थे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों में 1.5 से 2 नंबर इंक्रीज़ किए गए हैं। ये सेकंड शिफ्ट के थे। उसके बाद अगर आप परसेंटाइल देखें, परसेंटाइल दोस्तों जो होता है वो, यानी कि अगर ये 100 में से ये 93 पॉइंट समथिंग लेके आए हो, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इनसे आगे 7% लोग के नीचे हैं। ठीक है, 7%, यानी इनके नीचे ऊपर कुछ लोग हैं। ठीक है, 7% इनके ऊपर कुछ लोग हैं। तो फिर अगर आप देखा जाए तो एक लोग का ये स्कोर है, ये स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों अच्छा स्कोर माना जाएगा। 93 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग की इनका स्कोर, बहुत परसेंटाइल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है इनका। फिर एक और स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ। एक किसी और का स्कोर था, वो था 65% नंबर था इनका। इनका नॉर्मलाइज घट गया है। यानी अगर देखा जाए तो ये सेकंड, सॉरी, ये जो दूसरा ला था ये फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों का नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, ये फर्स्ट शिफ्ट में थे, इसी वजह से इनका 68 69 कर दिया गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट में थे, फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में 1.5 से 2 नंबर प्लस हुए हैं। और दूसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका जो था 65.50 से आपका इनका 64 समथिंग किया गया। इनका सेकंड शिफ्ट में था, इस वजह से इनके नंबर जो नॉर्मलाइजेशन में कम किए गए हैं। और इनका परसेंटाइल जो है 83 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, इनके 69 पॉइंट समथिंग के, और इनको नॉमिनेशन में घट के, यानी ये भी सेकंड शिफ्ट वाले थे, तो इनका 68 पॉइंट समथिंग क्या, इनका परसेंटाइल 91 पॉइंट समथिंग किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि किस पे ये कटाव बनाएंगे। अगर लेखपाल की भर्ती आएगी तो किस पे क्या होगा, मैं आपको सभी चीज़ें साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो हैं कटाव पर निर्धारित नहीं करेंगे। ये लोग जो कटाव जो बनाएंगे, जिन बच्चों, मान लीजिए अगर वैकेंसी, मैं आपको बता देता, अगर वैकेंसी ये 30,000 निकालने की बात करें या 25,000 निकालने की वैकेंसी की ये बात कर रहे हैं, अगर ये एक साथ निकालेंगे तब तो आप 90 के नीचे वाले भी परसेंटाइल, जो 90 के नीचे परसेंटाइल है वो भी एंट्री करने पा जाएंगे। ठीक है, अगर ये 25,000 भर्तियाँ एक साथ निकाली जाती हैं, ठीक है, अगर 25,000 भर्तियाँ एक साथ निकाली जाती हैं, तब ये 90% से नीचे वाले, 90% नीचे वाले इंक्लूड आ जाएंगे, एग्ज़ाम देने बैठ पाएंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ 8500, जो यानी 8,000 से 8500 जो लेखपाल की भर्तियाँ, अगर ये सिर्फ लेखपाल की भर्तियाँ निकालते हैं तो 90 परसेंटाइल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी उम्मीद जो है बहुत कम बन रही है। ठीक है, उनकी उम्मीद बहुत कम बन रही है। 90 परसेंटाइल से नीचे वाले अगर सिर्फ लेखपाल की भर्ती ये देते हैं तो, ठीक है, लेखपाल की भर्ती अगर आप देखते हैं तो ये 10 लेखपाल की भर्ती अगर देते हैं तो 90% से जिसका कम परसेंटाइल है वो लेखपाल की भर्ती में बैठने में वंचित हो पाएगा। ठीक है, वंचित रह जाएगा अगर वो 90 परसेंटाइल से कम होगा। अगर ये 30,000 25,000 भर्तियाँ एक साथ देते हैं तो 80% से एबव वाले इसमें बैठ पाएंगे, परसेंटाइल वाले। ठीक है, मैं परसेंटाइल की ही बात कर रहा हूँ। 80% से परसेंटाइल वाले जो होंगे, अगर 30,000 भर्तियाँ एक साथ आती है तभी ये बैठ पाएंगे, वरना 80% वाले लेखपाल की भर्ती अगर सिर्फ आती है तो बहुत कम उम्मीद है कि 80% वाले बैठ पाएँ। अब मैं आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ
कि अगर आप देखेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगभग 17,000 से एवं भले कि मैं 17,000 17 लाख मान रहे हैं कि 17 लाख लोगों ने, ठीक है, 17 लाख लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। अगर आप देखेंगे 90% वाले की बात करें कि अगर आप 90% लेकर यानी कि 10%, अगर आप 10% देखोगे तो यानी कि बहुत अच्छा खासा ज़्यादा है, यानी 1,70,000 10%, यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आप 70 लाख का, ठीक है, 70 लाख का, अगर आप देखेंगे 17 लाख का, अगर आप 10% जो 90% यानी कि 10% वो नीचे हैं, तो अगर आप इसका 10% आप निकाल रहे हैं दोस्तों, तो जो आ रहा है ये, यानी परसेंट आप निकालेंगे तो ये आ रहा है, यानी कि 1,70,000 ये हो रहा है 90% पे। और लेखपाल की जो भर्ती है, उन्होंने कहा था कि 15 गुना बुलाने की बात कर रहे हैं। तो जब 15 गुना बुलाने की ये बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो 8 या मान लीजिए वैकेंसी है, तो अगर ये 15 गुना बुलाएंगे तो 1,20,000 होगा। ठीक है, 1,20,000 हो रहा है। और अगर आप 90% वालों को, जो 90% परसेंटाइल है, अगर आप उस पर निकाल लें तो लगभग आपका 1,70,000 बच्चे आ रहे हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 50,000 जो बच्चे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस दोनों के अंतर में। यानी 90% वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों सेफ़ ये हो जाएंगे, क्योंकि लेखपाल की जब भर्ती आएगी तो उसमें जो होगा, आपका लेखपाल की भर्ती में TCC मांगी जाएगी। और जो नंबर लेके आए हैं 90+ परसेंटाइल लेके आए, उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास TCC नहीं होगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 90% परसेंटाइल लेके आया है वो बच्चा लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। ठीक है, 90 से नीचे वालों को मैंने आपको बता दिया, अगर एक साथ भर्तियाँ निकालती तभी वो बैठ पाएंगे, वरना 90+ परसेंटाइल जो बच्चा कम है वो लेखपाल की भर्ती में वंचित हो पाएगा। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनाव करीब है। ठीक है, चुनाव करीब है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। ठीक है, सरकार जो होती है वो कुछ भी कर सकती है। लास्ट में सरकार अच्छा गेम खेलती हैं, कोई भी सरकारें हों वो अच्छा गेम खेलती है। तो चुनाव है, चुनाव में अगर आपको फ़ायदा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ, जिनके 90+ परसेंटाइल है वो बच्चा बैठने की उम्मीद बहुत ज़्यादा उसकी है। 90 वाले से नीचे, मैं आपको कह रहा हूँ 90 से नीचे वाले जो हैं, यानी 85+ परसेंटाइल वाले, उनकी भी उम्मीदें, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी उम्मीदें हैं। लेकिन जो पक्का जो उम्मीदें होती हैं वो 90+ वाले की उम्मीद ज़्यादा बन रही है। ठीक है, बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है, कैसे ये बैठाएंगे। दोस्तों एक तो ये होगा कि ये सारे बच्चों से फॉर्म भरा लिए जाए, यानी कि जो बच्चा पेट का एग्ज़ाम दिया है उनसे ये फॉर्म लेखपाल के भरवा लेंगे। इससे इनको ये फ़ायदा होगा कि एक तो राजस्व आ जाएगा, यानी कि पैसे की कलेक्टिंग बहुत अच्छा हो जाएगी। और दूसरी बात, पैसे को कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे कि ऐसा है जिनके 90+ वाले बच्चे हैं वही इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। यहाँ से तो आपने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, उसके बाद 90+ वाले को आप शामिल कर लेंगे, यानी कि ये भी बच्चे को तसल्ली दे दिए और यहाँ से बच्चों को फिर इनको दुख कर देंगे। यानी कि मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जिनके 90+ है वही उम्मीद लगा के बैठे हैं। 90+ नीचे वाले जो हैं वो भी उम्मीद रखे रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, चुनावी मुद्दा है तो फ़ायदा आपको भी पहुँच सकता है। इसी वजह से जिनके भी 85, मैं कह रहा हूँ जिनके भी 85+ परसेंटाइल आ रहे हैं, 85+ परसेंटाइल वाले जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी तैयारियां चालू कर दें। हालांकि उम्मीद जो सबसे ज़्यादा है वो 90+ परसेंटाइल वालों की है, लेकिन चुनावी मुद्दा है तो 85 परसेंटाइल वाले को भी फ़ायदा मिल सकता है। और मैंने कहा है ना कि लेखपाल के फॉर्म ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों से भरा लिए जाएँ, क्योंकि इससे राजस्व हो जाएगा। लेकिन जब कट ऑफ की बात आएगी वो कह देंगे ऐसा बच्चे अब 90+ वाले जिनका है वही आके एग्ज़ाम में बैठेगा, कट ऑफ ऐसे ही बना देंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके 85+ से परसेंटाइल 9 अबव जा रहे हैं तब आप उम्मीद लगाए बैठे रहें। और 90+ वाले तो अपनी तैयारियां जम के स्टार्ट कर दें जिनकी परसेंटाइल है।
और अगर नंबर की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, जिनके नंबर 70 नंबर है वो तो अपना जम के चाह, नंबर की बात करें, परसेंटाइल यहाँ नहीं, यहाँ परसेंटाइल नहीं, या मैं नंबर की बात कर रहा हूँ कि परसेंटाइल में बच्चे कन्फ्यूज। जिनके भी नंबर 70 नंबर प्लस आ रहे हैं वो तैयारियाँ जम के चालू कर दें, और जिनके भी परसेंटाइल की बात कर लें 90 प्लस परसेंटाइल जा रहे हैं वो अपनी तैयारियाँ चालू कर दें। ये जैसे इनका देखिए, इसको 91 पॉइंट समथिंग है, इनकी उम्मीद बहुत अच्छी है लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए, ठीक है। और इनकी कितनी है, 93 पॉइंट समथिंग है, ये भी बहुत लेखपाल की परीक्षा में बैठने के लिए जो बहुत अच्छे हैं। इनका थोड़ा सा उम्मीद, ये बॉर्डर पे हैं, ठीक है। इनका जो नंबर है ये बॉर्डर पे है, 87 पॉइंट परसेंटाइल समथिंग है, ये अच्छा नंबर इनका भी है, लेकिन ये इनका जो है निगेटिव, वो सेकंड शिफ्ट में होने के नाते इनके 1.5 से 2 नंबर माइनस हो गए, इसी वजह से 87, वरना ये भी पहुँचते आपके 90 के करीब। कोई बात नहीं, उम्मीद आप भी बनाए रखिए, 87 पॉइंट समथिंग आपने पाया हुआ है, चुनावी मुद्दे में फ़ायदे आपके हो सकते हैं या अदर वैकेंसी में आपकी फ़ायदा हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगे, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड तो आप तक उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।